नमस्कार, मैं भीकम सिंह, खबर 24 न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं आपके लिए लेकर आया हूं कार्यक्रम प्रेरणा। आज का हमारा शीर्षक है तनाव। तनाव आज संसार की सबसे बड़ी बीमारी है। आज के दौर में यदि कोई सबसे बड़ी समस्या है, सबसे बड़ी बीमारी है तो है तनाव, क्योंकि यह ऐसी बीमारी है जो किसी वायरस, किसी बैक्टीरिया से नहीं फैलती। इसके लिए जिम्मेदार है व्यक्ति स्वयं, क्योंकि हम बाहर के बोझों को, बाहर की वर्जनाओं को, बाहर की अफवाहों को अपने अमल में लाते हैं, अपने ध्यान में लाते हैं और उसके हिसाब से हम अपने मानदंड, अपनी ज़िंदगी का निर्धारण करते हैं। यह ऐसी समस्या है जो कि विश्वव्यापी है और इसके समाधान के लिए बहुत सारे प्रयास किए गए, लेकिन इसका विकराल रूप बढ़ता ही जा रहा है, क्योंकि आधुनिक युग भौतिकवादी युग है, अर्थ प्रधान युग है और हमारी समस्याएं भी उसी तरह से और ज़्यादा गंभीर होती जा रही हैं। हर रोज़ अखबार में, न्यूज़ चैनल्स में सुनने को मिलता है कि कितनी ज़्यादा सुसाइड हो गए, कितने ज़्यादा क्राइम हो रहे हैं। तो ये ग्राफ जो बढ़ता जा रहा है उसका कारण तनाव है, टेंशन है, डिप्रेशन है, इरिटेशन है, इसको अन्य नामों से भी जाना जाता है। तो ये समस्या लंबे समय से जो चली आ रही है, इसका समाधान क्या हो सकता है? क्योंकि इस भौतिकवादी युग में मानव के पास सबसे अहम जो ज़रूरत है वो है शांति की। हम शांति की तलाश में भटकते रहे, हम जंगलों में भटके, कहीं भी गए, लेकिन अपने अंदर हम नहीं उतरे। हमने ये नहीं देखा कि वास्तव में ये जो शांति का दरिया है, ये जो प्रेम का दरिया है, जो प्रेम का महासागर है, वो कहाँ से फूटता है। हमारी हर दौड़, हमारी हर भागम भाग भौतिकता की प्राप्ति में है। हम ज़्यादा से ज़्यादा कमाना चाहते हैं, हमारी इच्छाएं बेलगाम हैं, हमारी इच्छाएं अनंत हैं, हमारी आकांक्षाएं असीमित हैं। हमारा जो लालसा है वो इतनी ज़्यादा विकराल रूप ले चुकी है कि हमारे पास आज 10 लाख है तो कल 10 करोड़ चाहिए। जिसके पास छोटी सी गाड़ी है उसको मर्सिडीज चाहिए, जिसके पास छोटा सा मकान है उसको बहुत बड़ा महल चाहिए। जब इन चीज़ों की पूर्ति नहीं होती तब तनाव होता है, और तनाव हमें बर्बाद करता है, हमारी पीढ़ी को बर्बाद कर रहा है, इस देश को बर्बाद कर रहा है, इस संस्कृति को बर्बाद कर रहा है, इस सभ्यता को बर्बाद कर रहा है। बहुत सारे लोग शिकायत करते हैं, खासकर युवा पीढ़ी, वो ये कहती है कि बस हम जो चाहते थे वो नहीं मिला। अरे उसको उसकी प्रेमिका नहीं मिली, किसी को उसका प्रेमी नहीं मिला, स्वाभाविक है। लेकिन अब शादी भी हो गई तो जिससे शादी होगी इसके साथ आनंद लो ना। बस यही समस्या है इस दौर की। हर जवानी जिंदगी के द्वार सौ सवार रुई, बाह में है और कोई, चाह में है और कोई। तो इस तरह की जो समस्याएं हैं वो हमारी जवानी है वो भटक रही है, जो युवा है वो भटक रहा है, उसमें अंदर भटकाव है। तो हम इसको किस तरह से लें, किस तरह से इसको, इस उन्माद को, इस पागलपन को कम किया जाए कि वो अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता, अपने भारतीयता के उस महान थाती की ओर लौटे जहाँ के तनाव तो बिल्कुल नहीं था। हर कदम पर गंगा की धारा थी, हर जगह प्रेम था, हर जगह सुवास थी, हर जगह आनंद था, हर जगह झरने फूटते थे, पक्षी गाते थे, शांति थी, आनंद था, वो खुशबू थी जो फूलों में थी। और बच्चे सबसे ज़्यादा तनावग्रस्त हो रहे हैं। उसका महत्वपूर्ण कारण है मोबाइल। माँ बच्चों को मोबाइल सौंप देती है, पापा बच्चों को मोबाइल सौंप देते हैं, बच्चे अपने काम में व्यस्त हो जाते हैं, माँ अपने काम में व्यस्त हो जाती है, या फिर माँ बाप अपने अपने मोबाइल में व्यस्त हो जाते हैं, बच्चे अपने मोबाइल में व्यस्त हो जाते हैं। उनके लिए टाइम किसी के पास नहीं है। फिर हम कमाने के लिए चले जाते हैं, माँ बाप कमाने के लिए भी जाते हैं। कमा के जब घर में लौटते हैं तो कितना ज़्यादा तनाव और टेंशन लेके आते हैं। उस टेंशन और तनाव को घर में लेके आओगे तो स्वाभाविक है वो घर में ही रहेगा, वो बच्चा और बच्चे पर उसका असर पड़ेगा। तो स्वाभाविक है कि हम इस पीढ़ी को सही तरीके से मार्गदर्शित कर सकें। इसलिए ज़रूरत है कि हम सुबह जब काम पर जाएं तो उसी आनंद के साथ, उसी खुशी के साथ जाएं, और जब आएँ तो ज़्यादा आनंद और खुशी के साथ अपने घर लौटें। ये कामकाजी लोगों को करना चाहिए और हम ऐसा कर सकते हैं। इसमें अगला जो महत्वपूर्ण जो बिंदु है वो है कि हमारी दूरी हमारी संस्कृति से कम होती जा रही है, हम अपनी सभ्यता को छोड़ते जा रहे हैं। हमारे कितने घरों में
रामचरितमानस और गीता के श्लोक गूंजते हैं। शायद ही किसी घर में रामचरितमानस गीता मिले। संस्कार ही नहीं है तो स्वाभाविक है बिना संस्कारों के हम क्या जीवन मूल्य दे पाएंगे अपनी युवा पीढ़ी को, और क्या हम देश की भागीदारी में अपनी हिस्सेदारी अदा कर पाएंगे। तो जरूरत है कि हम खुद अपनी तरफ से अपने अंदर से कदम उठाएं, खुद को संभालें। गार्जियन खुद को संभालेंगे तो बच्चे संभलेंगे, और बच्चे संभलेंगे तो बच्चों का भविष्य बेहतर होगा। फिर वो बच्चे आपको छोड़ के नहीं जाएंगे, फिर वो आपका तिरस्कार नहीं करेंगे, फिर वो आपका निरादर नहीं करेंगे, फिर परिवार की तरह आगे बढ़ पाएगा। और बेलगाम आशाएं अपेक्षाएं हमारी हैं। सबसे बड़ा इसमें एक कारण और भी है कि हमारी अपेक्षा, हम दूसरे से अपेक्षा कर लेते हैं कि भाई मुझे तो उससे ये चाहिए, उससे ये चाहिए, उससे ये चाहिए, पत्नी से ये चाहिए, बच्चों से ये चाहिए। बच्चों को इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि वो मेरा साथ देंगे, मुझे ये सब देंगे। अपेक्षा नहीं करनी, सिर्फ अपने कर्तव्य को पूरा करना है, अनासक्त भाव से। उसमें किसी प्रकार की आसक्ति नहीं हो, किसी प्रकार की अपेक्षा नहीं हो, किसी प्रकार की लालसा नहीं हो, किसी प्रकार की तमन्ना नहीं हो। हम अनासक्त भाव से बिना किसी लालसा के अपने कर्तव्य को पूरा करते रहें। यही गीता का संदेश है, यही हमारे राम का संदेश है, यही हमारी भारत भूमि की गौरव गाथा है। तो स्वाभाविक है कि हम अब इस कार्यक्रम में एक जो कि तनाव है, इस तनाव की महत्वपूर्ण जो कम करने की विधि है वो है कि मान लो कि मुझे गुस्सा आता है, ठीक है, मैं गुस्सा में आ गया। अब मैं आपसे बात करूंगा, गुस्से में करूंगा, आप उसका जवाब कैसे दोगे? क्या उसी लहजे में दोगे जैसे मैंने आपको जवाब दिया? ये आपने वही किया जो मैंने किया, फिर आपने क्या किया? फिर तो आपकी गाड़ी का मालिक मैं हो गया, आपकी चाबी मेरे हाथ में, मैं आपको जैसे चाहूं नचा सकता हूं। मुझे अपने मूल्य को नहीं सौंपना है। यदि मुझसे कोई गुस्से में बात करे तो मैं अपने तरीके से सहज भाव से, शांति भाव से उस उत्तर को दूं, उसका समाधान करूं, उससे बात करूं, क्योंकि वो गुस्सा भी हमेशा नहीं रहेगा, लेकिन शांति हमेशा कायम रह सकती है, बशर्ते आप चाहें। और यह संकल्प हमें लेना चाहिए कि हम अपनी थाती को, अपने धरोहर को, अपने इन बच्चों को उस मार्ग से आगे बढ़ाएं जिसमें कि हमारी संस्कृति है, जिसमें कि हमारे गुरुओं की शिक्षा है, जिसमें कि हमारा बेहतरीन ताना बाना है। और एक कहानी मैं आपको सुनाता हूँ। एक बार एक छोटा सा बच्चा था, अजमत, लिटिल चैम्प शो कार्यक्रम चल रहा था। उसका एक दूसरा प्रतिद्वंदी भी था। दोनों एक ही कार्यक्रम में शिरकत कर रहे थे और दोनों अंतिम प्रतिद्वंदी थे, लास्ट। तो उसका जो प्रतिद्वंदी था वो भी वैसा ही था जैसा अजमत था। दोनों काबिल तारीफ थे, दोनों बहुत अच्छे थे, दोनों में काबिलियत कमाल की थी और दोनों ही विनर हो सकते थे। लेकिन अजमत से पूछा गया कि अजमत, यदि तू जीत गया तो तेरा साथी हार जाएगा, या तेरा साथी हार गया तो तुझे बहुत सारा पैसा मिलेगा, तू उस पैसे का क्या करेगा? तो उस अजमत ने जवाब दिया था कि सर, मैं इस पैसे से इसका घर बनवाऊंगा। ये एक झोंपड़ी में रहता है, इसकी माँ घरों में काम करती है, बर्तन धोती है, इसका कच्चा मकान है, मैं इसके मकान को पक्का बनवाऊंगा। ये हम और आप नहीं सोच सकते, एक छोटा सा बच्चा सोच सकता है। तो ये हमें इस कार्यक्रम की प्रेरणा और प्रेरणा है तनाव को कम करने की। तो तनाव को कम करने के लिए हमें आगे आना होगा और हमें समझना होगा खुद को, अपनी ज़रूरतों को, अपनी आकांक्षाओं को, अपनी अपेक्षाओं को। हमें प्रकृति के बीच भी जाना होगा, प्रकृति के साथ हम संवाद करें, प्रकृति के सानिध्य में रहें, फूलों के बीच जाएं, तितलियों के बीच जाएं, कलरव को सुने, नदियों के झरने को सुने, नदी के गीत को सुने, पानी की कलकल को सुने, पहाड़ों को देखें, घर से निकल के भी बाहर की दुनिया को देखें और भौतिकता के साथ साथ अपनी आध्यात्मिकता की विरासत को भी बचा के रखें। अपने धर्म को, अपनी संस्कृति को, अपनी गरिमा को, अपने गौरव को बचाएं और
खासकर वर्तमान में रहें, लिव इन प्रेजेंट। लेकिन यह एक इतना सरल है और इतना कठिन भी है। हम वर्तमान में आसानी से रह सकते हैं। जब हम पानी पीते हैं तो हमारा ध्यान दूसरी जगह चला जाता है। जब पानी पी रहे हो तो पानी पियो भाई, पूरा ध्यान पूरा फोकस वहीं पे रखो ना। मुझे पानी पीना है, 100% पानी पीना है। मुझे चाय पीनी है तो चाय पीनी है। मैं जब खाना खा रहा हूं तो खाना ही खा रहा हूं, मेरा पूरा ध्यान खाने में रहे। लेकिन एक भी काम ऐसा नहीं होता जब हम 100% रह पाते हो। जब हम किताब खोल के पढ़ें तो किताब में ही पूरे डूब जाएं, 100% किताब और मैं एक हो जाएं। जब हम बातें करें तो बातें ही करें, जब हम नृत्य करें तो नृत्य ही करें, जब हम गीत गाएं तो गीत गाएं। यह प्रकृति की बनावट है। यदि हमने किसी एक मार्ग पर चलकर उसके साथ आत्मसात हो गए, यदि हम 100% वही काम किया जो हम कर रहे हैं, वहीं पर रहे। मैं बोल रहा हूं तो 100%, आप सुन रहे हैं तो 100%, सुनना भी 100%, बोलना भी 100%, जो आप कर रहे हैं उसमें 100%, आप सो रहे हैं तो 100%। जब आप इस काम को करने लगोगे तो आप वर्तमान में जियोगे और गौरवशाली अभूत भविष्य में महान है। घर संभालो आप जो वर्तमान है। तो स्वाभाविक है कि हम इस और आपको बचना भी है एक विडंबना से, एक ऊहापोह से, और वो ऊहापोह है आज का ड्रग्स, आज का नशा। या नशा की लत आपको लगती है तो उससे आपको बचना पड़ेगा, और नशा ही पालना है तो वो नशा पालो जो आपको उस परमात्मा के रास्ते पर ले जाता है, जो तनाव से मुक्ति के रास्ते पर ले जाता है। और वो भी रास्ता है, मधुशाला में कहा है कि अब न रहे वो पीने वाले, खुली हुई है मधुशाला। अच्छा, कब आएंगे पीने वाले? खुली हुई है मधुशाला। मधुशाला तो खुली हुई है। इस देश में सत्य सुंदर सौंदर्य की दुकान खुली हुई है, भव्यता की, दिव्यता की, शांति की दुकान खुली हुई है। लेकिन आप लेने के लिए आओ, आप आओ तो सही। आपको आना है और लेना है। आप जो जैसा चषक आपके हाथ में है वैसा ही द्रव्य आपको मिल जाएगा। आपकी आकांक्षा, आपकी अभीप्सा, आपकी लालसा, आपका सौंदर्य और आपके अंदर के हाव भाव आपके जीवन को धसा देते हैं। इसलिए यदि धरती को ज़्यादा सुंदर बनाना है, ज़्यादा खूबसूरत बनाना है, जीवन रहने योग्य बनाना है, तो हमें इस तनाव से मुक्त रहना होगा। और मुक्त रहने के लिए बस वर्तमान में रहना है, अपने आप को समझना है, अपने परिवार को समझना है, अपनी आकांक्षाओं को समझना है, और कोई दबाव नहीं लेना है। क्योंकि संसार तो ऐसे ही चलता रहा है, ऐसे ही चलता रहेगा। तुम्हारे आने से पहले चल रहा था, तुम्हारे जाने के बाद भी चलेगा। यही जीवन है। जीवन धारा है, गंगा की धारा की तरह बहता है, इसमें रुकावट नहीं है। प्रकृति कभी नहीं रुकती, हमारे विचार, हमारे भाव कभी नहीं रुकते। तो इस धरती को हम ज़्यादा खूबसूरत, ज़्यादा सौम्य, ज़्यादा दिव्य बनाएंगे। आज के कार्यक्रम प्रेरणा में आज इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी एक नई उम्मीद, नई आशा, नई विश्वास के साथ। तब तक बने रहिए खबर 24 न्यूज़।